पटना IGIMS के मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, पेट, आंत एवं लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजेश कुमार सुमन इंडोस्कोपी की सुविधा के साथ अब आपके शहर सिवान में भी। पता है JT नर्सिंग होम, अड्डा नंबर 3 के पास, अस्पताल रोड, सिवान। सिवान जिले के आंदरढाला स्थित लक्ष्मी नर्सिंग होम में आउटरीच OPD का उद्घाटन किया गया, जिसमें रूबन मेमोरियल अस्पताल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर सत्यजीत कुमार सिंह, रूबन मेमोरियल अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञ एवं कैंसर रोग विशेषज्ञ ने मरीजों को अपना अपना परामर्श दिया। इस मौके पर रूबन मेमोरियल अस्पताल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर सत्यजीत कुमार सिंह ने बताया कि रूबन मेमोरियल अस्पताल पटना अपने मल्टी स्पेशलिस्ट चिकित्सक के साथ समाज के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। सिवान शहर के आंदरढाला स्थित लक्ष्मी नर्सिंग होम में महीने के हर दूसरे शनिवार और चौथे शनिवार को यहां OPD लगाया जाएगा, जहां पर रूबन अस्पताल के बेहतरीन डॉक्टर आकर लोगों का इलाज करेंगे, ताकि मरीजों को शहर से बाहर नहीं जाना पड़े, मरीजों को कोई परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि इस तरह का आयोजन बिहार राज्य के दूसरे शहरों में भी करेंगे, ताकि छोटे शहरों के निवासियों को अपने चिकित्सकीय परामर्श के लिए शहर से बाहर नहीं जाना पड़े। आइए आपको सुनाते हैं इस मौके पर रूबन मेमोरियल अस्पताल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर सत्यजीत कुमार सिंह ने और क्या कुछ कहा है। सबसे पहले तो लेट LV सिंह, डॉक्टर LV सिंह साहब को, BL सिंह साहब को, सॉरी, सबसे पहले तो लेट BL सिंह साहब को मैं नमन करता हूं। और उन्होंने सिवान में कितना अच्छा हॉस्पिटल, इतना अच्छा कैंपस और डॉक्टरों का एक फैमिली बनाया। 100% जॉब गारंटी के साथ नौकरी पाने का आपका सपना होगा पूरा, क्योंकि डिफेसेट एकेडमी आपको देने जा रहा है ये मौका। एसोसिएटेड विद UGC एंड AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। इस एकेडमी में MSBTE से ADIS कोर्स कराया जाता है। हमारे सभी सफल छात्र बड़ी कंपनियों में कर रहे हैं जॉब। एकेडमी में हो चुकी है नए बैच की शुरुआत, तो फिर देर क्यों, आज ही संपर्क करें। हमारा पहला ब्रांच रामराज्य मोड़ सिवान, दूसरा ब्रांच गुठनी मोड़ VIP टाइल्स के समीप स्टेशन रोड मैरवा और तीसरा ब्रांच कमल मार्केट भगवान बाजार छपरा है। जो सिवान के लोगों को इतना अच्छा सर्विस दे रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, मैं राजन को धन्यवाद देता हूं कि हमें मौका दिया अपने अस्पताल में आने का, और कुछ स्पेशलाइज सर्विसेज जो यहाँ पे नहीं उपलब्ध है वो रूबन हॉस्पिटल के थ्रू हम लोग सिवान के लोगों को दें। और आप लोगों का धन्यवाद कि आप आए और आपके थ्रू हम सिवान और गोपालगंज इस क्षेत्र के लोगों के तक पहुँचे कि रूबन का सर्विसेज यहाँ भी अवेलेबल हो रहा है। मैं इसलिए पहुँचा हूँ कि हम खुद पटना में जन्म लिए, उसी मेडिकल कॉलेज में, उसी में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया और 17 साल 1979 में इंग्लैंड गए। वहाँ पे सब कुछ करने के बाद कंसल्टेंट प्रायर प्रैक्टिस, मुझे लगा अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। जब अपनी सब शौक पूरा कर लिए, साइंस और जितना भी दुनिया में अवेलेबल है, तो हम वापस आए 96 में और पहला लिथोट्रिप्सी सेंटर बिहार झारखंड में, पूरे ईस्टर्न इंडिया में सेकेंड कलकत्ता के बाद था। और वहाँ से हम शुरू किए और आज 3 बेड से शुरू किए थे और ऑपरेशन दूसरे अस्पताल में करते थे। आज 400 बेड का रूबन ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल है। मेरे हॉस्पिटल का जो उद्देश्य है कि आप समझ सकते हैं कि हम जब एक अच्छे जिंदगी बाल बच्चों के साथ जी रहे थे और 96 में जिसमें बिहार बहुत डिस्टर्ब था, किसी कारण से लोग बिहार छोड़ के जा रहे थे, हम लंदन से आए तो भाव कुछ अलग था। और मैं एक कम्युनिटी हॉस्पिटल के तरह से काम शुरू किया है और हमारा उद्देश्य भी है कि आज रूबन में रेडियोथेरेपी छोड़ के सभी ब्रांच हैं और वहाँ का जो सुपर स्पेशलाइजेशन है वो इस देश और हम जो बाहर विदेश में काम करते थे उस स्टैंडर्ड कम काम करते हैं। हर इक्विपमेंट उसमें जो मटेरियल है कि मार्बल कैसा है, टीक वुड का दरवाजा है कि नहीं, वो नहीं, लेकिन जितना भी स्वच्छता और साफ सुथरा और टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं इंडिया के अच्छे इंस्टीट्यूशन से, और हम हमेशा पिकअप करते हैं
यंग डॉक्टर जो अच्छे ऐसे इंस्टीट्यूशन से ट्रेंड होकर आए हैं। उसका कारण यह है कि हम एक खास फिलॉसफी से अस्पताल चला रहे हैं जो कॉर्पोरेट फिलॉसफी नहीं है। तो ये हमारे बच्चों के तरह हैं, तो मैं इनको अपने ढंग से सेव कर सकता हूँ। मैं इन्हें हाथ पकड़ के लाता हूँ, मैं हिम्मत देता हूँ और अच्छे इलाज के लिए जो भी ज़रूरत है वो उस तरह का इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट, फैसिलिटीज इनके काम करने को देता हूँ। और मेरे जैसे मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, मेरे साथ 3 यूरोलॉजिस्ट अभी हैं। अब मैं बहुत ही गर्व से कह सकता हूँ कि आज हमारे यूरोलॉजिस्ट, हमारे यंग डॉक्टर हम जो करते थे उससे बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं उसको, और मेरे काम को आगे बढ़ाया है। तो ये जब हम हासिल कर चुके हैं पटना में, तो हम चाहते हैं हम कम्युनिटी में हम स्प्रेड करें और बिहार के दूसरे कोनों में हमारा जो काम अच्छे अस्पताल जैसे ये दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। अस्पताल यहाँ पर लक्ष्मी अस्पताल कर रहा है, इतने अच्छे काम कर रहे हैं, सर्जन है, हर तरह की स्पेशलिटी है। लेकिन बहुत सा चीज़ है जो हर अस्पताल में हर क्षेत्र में नहीं हो सकता है, तो उस तरह के जो सुविधा है हम यहाँ प्रदान करेंगे। जो यहाँ इलाज हो जाएगा वो यहाँ करेंगे, और जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जिसके लिए ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए क्रिटिकल केयर का बैकअप, इक्विपमेंट का बैकअप हो, उसको हम लोग पटना ले जाएंगे और उनको इलाज करेंगे। उसका फॉलो अप फिर यहीं पे होगा। इसी उद्देश्य से हमने राजगीर में एक 25 बेड का रूबन कम्युनिटी हॉस्पिटल हमने शुरू किया है। वहाँ पे सभी सुविधाएं हैं, सर्जन है, फिजिशियन है, गायनी है, पीडियाट्रिक्स हैं, एनेस्थीसिया है, क्रिटिकल केयर है। तो वहाँ पर भी जो कम रिस्क वाला जो भी इलाज होगा करेंगे, जो हाई रिस्क का होगा उसको हम लोग अपने बेस हॉस्पिटल में ले जाएंगे। प्लस इस हॉस्पिटल में भी, राजगीर में, इस तरह से हमारा चेन ऑफ हॉस्पिटल करेंगे जो टेलीमेडिसिन से कांटेक्ट में रहेगा हमारे बेस हॉस्पिटल के क्रिटिकल केयर से। अब डिवाइस ऐसा है कि हम पेशेंट को वहाँ जहाँ भी रखेंगे, कितनों माइल पे, उसका पूरा पैरामीटर जो है, उसका हार्ट रेट, उसका ECG, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन का लेवल, ये सब बेस हॉस्पिटल में ट्रांसमिट हो सकता है। ये डिवाइसेस हो गए हैं जिसको हम लोग एक्वायर कर रहे हैं। तो इस तरह से एक रूबन का जो उद्देश्य और कम्युनिटी बेस्ड आइडिया है उसको हम लोग सिवान तक ला रहे हैं। और मैं राजन, इनके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, मुझे मौका दिया, मुझे इस लायक पाया कि हम मदद कर सके यहाँ के लोगों को। हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे। नहीं, पेशेंट इस क्षेत्र के रहेंगे, लक्ष्मी अस्पताल में आएंगे, हमारे स्पेशलिस्ट जैसे ये नहीं, ये 24 आवर्स नहीं रहेंगे, वो विजिट करेंगे। लेकिन इनके डॉक्टर हमारे डॉक्टर से, जैसे डॉक्टर मणिशंकर हैं, ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ये धरले से। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। जो ग्राफी करते हैं, जो प्लास्टिक करते हैं, जितना भी कैथ लैब में प्रोसीजर है सब ये करते हैं, काफ़ी ट्रेंड है। डॉक्टर संजीव हैं, ऑन्को सर्जन है, कैंसर का जो भी सर्जरी होता है, ऐसे और हमारे यहाँ पल्मोलॉजिस्ट हैं। हम तभी शुरू कर रहे हैं, और हम लोगों का आपस का ये रिश्ता बढ़ेगा। तो अगर राजन चाहेंगे, लक्ष्मी हॉस्पिटल चाहेगा, तो हम लोग उसका भी सुविधा करेंगे कि हमारे कोई डॉक्टर आके यहाँ ऑपरेट भी रहें, तो संबंध बढ़ेगा तो और आगे बढ़ेगा। और मुझे पटना का नाम ही गिरामी आपका हॉस्पिटल है जी, सिवान आप सिवान में भी आप देखेंगे, पटना का जो खर्च होता है आपका सिवान का खर्च रहेगा, या मरीजों को कुछ सुविधा मिलेगी? यहाँ के अगर लक्ष्मी नर्सिंग होम से मरीज वहाँ जाते हैं तो उनको किस तरह की सुविधा आप दे पाएंगे? देखिए, ये बहुत आम क्वेश्चन है, खर्च की बात जो है। मैं इतना बता दूं कि रूबन हॉस्पिटल में जो टैरिफ है वो सिर्फ यही नहीं कि कॉरपोरेट हॉस्पिटल हैं, और हमारे यहाँ जब हमारी सरकार ने घास को हरा कर दिया है तो चरने के लिए बहुत लोग आना शुरू कर दिए हैं, तो उनसे ही कम नहीं है। हमारे यहाँ पटने भी जो हॉस्पिटल हैं
उनसे हमारा टैरिफ कॉम्पिटिटिव है और जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है उससे आधे से भी कम है। मैं इसलिए नहीं कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं इसलिए हूँ कि मेरे जो इंटरप्राइज बिजनेस बड़ा सब खराब लगता है लोगों को सुनने में, मैं इंटरप्राइज करता हूँ। मेरा इंटरप्राइज का जो फिलॉसफी है हाई वॉल्यूम लो कॉस्ट, हम इससे आगे बढ़ रहे हैं। तो हम पटना में जो लेते हैं, हमारे डॉक्टर आएंगे, लक्ष्मी अस्पताल में जो रेट टैरिफ है उसी से काम करेंगे। लेकिन जब स्पेशलाइज कुछ लगेगा जिसमें इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा अच्छा लगेगा, कल आके हम अगर यहाँ बड़ा हो कोई अच्छा ऑपरेशन करते हैं तो उसी ढंग से होगा, लेकिन डेफिनेटली कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से कम होगा। रूबन हॉस्पिटल का 2 टैग वर्ड है। एक वर्ड है रूबन इज ए कोऑपरेटिव हॉस्पिटल नॉट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। कॉर्पोरेट का माइंडसेट जहाँ पर कि जो चलाने वाला है एक बिजनेसमैन है, वो अपना कैश बुक देखता है। हम सभी डॉक्टर हैं, हमने डॉक्टर ही अस्पताल चलाए हैं। हम इंग्लैंड से आए थे तो हमने 3-4 जो आए थे इंग्लैंड से शुरू किए थे। आज रूबन में 140-150 डॉक्टर हैं, 48 उसमें स्पेशलाइज्ड हैं और वहाँ पर किसी का भी उसमें एक पैसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है सिवाय मेरा और मेरे डॉक्टरों का। तो ये डॉक्टर के फिलॉसफी से चलता है, तो निफ्टी दूसरा होगा। दूसरा मुझे बहुत अच्छा लगा जिस वर्ड को हम अपने अस्पताल के लगाते हैं, बिहार का अपना अस्पताल। जब मैं एक बार एक FM रेडियो में गया था इंटरव्यू के लिए, तो डीजे जो है वो बोला कि सर लोग बोलते हैं कि रूबन बिहार का अपना अस्पताल है। बोले भाई क्यों बोलता है? बोलता सर उसका 2 कारण बताते हैं लोग। एक तो कोई भी कहीं से कभी भी चाहता है आपसे कांटेक्ट कर लेता है। जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, आपको हम रात का 2-3 बजे रात भी होता है, ये मोबाइल हम बजता है तो हम उठाते हैं। उससे शायद इलाज में बहुत फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम कह देते जाओ अस्पताल, हम बोल देते हैं तुम चले जाओ। और मैं उठ के अस्पताल में रिंग भी करता हूँ कि ऐसा मरीज है, इस प्रॉब्लम से आ रहा है, उसको एडमिट कर लेना। या डॉक्टर साहब को जरूरत है कार्डियोलॉजी का, इन्हें अलर्ट करते हैं कि कैथ लैब को जरूरत है, तो उसको इलाज वो हम कहीं ना कहीं वही करेंगे। लेकिन मरीज को बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस हो जाता है कि सर से बात हो गई है। दूसरा, हमें पैसा कहीं चंदा से नहीं आता है, किसी संस्था से नहीं आता है, हम बैंक से लोन लेके करते हैं। तब भी हम कोशिश करते हैं कि मेरे यहाँ से पेशेंट ठीक होने वाला है और पैसे की कमी हो रही है, लेकिन हमें लगता है 2 दिन 4 दिन में और इलाज में ठीक होगा, तो हम ये नहीं करते हैं कि तुम चले जाओ पैसा नहीं है। हम कोशिश करते हैं एडजस्ट करने का, क्योंकि हम रूटेड हैं बिहार से, हमारा गांव है, हमारे रिश्तेदार हैं, हम ऐसे फैमिलीज आते हैं जो बहुत सोशल बेस है। मेरे फादर सोशल एक्टिविस्ट थे, तो हम अपने लोगों के बीच में रह करके हम दिल्ली बॉम्बे के अस्पताल की तरह करना चाहेंगे तो मुझे अलाउ नहीं करेगा, फिर मेरे आने का मकसद खत्म हो जाएगा। तो हमें प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट नहीं होता तो हम 2 बेड से या 400 बेड नहीं करते, लेकिन हम कभी भी मापते नहीं है कि मेरा कितना परसेंटेज प्रॉफिट का है, मुझे आगे बढ़ना है। राजधानी के बाद सीवान को आपने क्यों? क्योंकि मैं कम्युनिटी में स्प्रेड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट हर जगह बढ़े, और बढ़ा है पहले से हर जगह। पटना ही बढ़ा है, जो दिल्ली में था आज पटना में हो रहा है, जो पटना में होता था वो आज सिवान में, बेगूसराय में, दूसरे शहरों में भी हो रहा है। तो कैसे अच्छा इलाज हो, और हम नहीं आगे बढ़ेंगे, हम टेक्नोलॉजी लगाएंगे, हम 100 करोड़ 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो पैसा आएगा कहाँ से? मरीज से आएगा। वो कैसा मरीज है? जो मरीज जिसका इलाज सिवान में या पटने के और दूसरे अस्पताल में हो सकता है, उससे हम कंपटीशन करेंगे। उससे अच्छा है कि हम ऐसा चीज दें जो यहाँ नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए लोग बिहार से बाहर जाते हैं, और से मरीज का इलाज हम करेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सिवान ये कहा जाता है कि सिवान का जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो डॉक्टर साहब जान रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से सबसे ज्यादा मरीज आते हैं और गरीब होते हैं जी, और उनका बेहतर इलाज हो, कम पैसे में इलाज हो, तो उसके लिए क्या प्लान है? मैं आपको ये बता दूं कि मेरे अस्पताल में 40 to 45% पेशेंट होते हैं जो कैश के हैं, 55 to 60% पेशेंट कैशलेस है। और मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि पटने के अस्पताल कुछ हैं जो बहुत नामी हैं और बहुत धनाढ़ पैसे के साथ पटना में लॉन्च किए हैं, और दिल्ली बॉम्बे में अस्पताल में है कि ऐसे मरीज आते हैं तो उन्हें जांच करके पैसा ले लेते हैं, उसके बाद कहते हैं कि बेड नहीं है चले जाइए, हमारे यहाँ एडमिशन नहीं होगा।
मेरा फिलॉसफी है जो हमने ब्रिटेन में 18 साल में देखा है कि मुझे वहां समझ में आया कि मैं डॉक्टर क्यों हूं, मुझे वहां समझ में आया कि मैं अस्पताल क्यों खोला हूं। मैं घर से पैसा लगा के इलाज नहीं कर सकता हूं क्योंकि मुझे कहीं से सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लेकिन चूंकि पैसा उसके नहीं है हम इलाज डिनाई नहीं करते हैं। ऐसे का भी हमने ऑपरेशन किया है जो रोड पर एक्सीडेंट हुआ, बच्चे को ले करके टेम्पो वाला ले आया है, इसके पहले कि वो जाना जाए किस परिवार का है, उसके परिवार जन कौन है, हमने उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया, उसे थिएटर ले गया। जान बचाना पहला काम है। मैं ऐसा प्रचार नहीं करना चाहता हूँ कि मैं मुफ्त में कर देता हूँ, तो अस्पताल कहाँ से चलेगा। लेकिन ये बुरा नहीं लगे, लेकिन हम 18 साल में जो नेशनल हेल्थ स्कीम में इंग्लैंड में काम किए हैं, मैं एक मंदिर की तरह काम किया हूँ। मुझे वो मंदिर लगा जहाँ जो गोरे नर्स और डॉक्टर हैं, हो सकते हैं रेसिस्ट हों, वो अस्पताल के बाहर ट्रेन में, बस में किसी कलर के साथ न बैठें, क्लब में किसी कलर के साथ में ड्रिंक नहीं करें, लेकिन जब मरीज है तो वहाँ पर न उसका कोई नस्ल है, न उसका रंग है, न देश है, न धर्म है। मैंने वो सबसे बहुत प्रभावित रहा हूँ। प्लस हमारा फैमिली बैकग्राउंड, जैसे हमने कहा है, सोशल एक्टिविस्ट मेरे फादर थे। मेरे पिताजी बहुत पैसा नहीं कमाए, बहुत बड़ा नेता नहीं हुए, लेकिन जो उनको इज्जत मिला, जो समाज में उनके, मुझे गर्व लगता है कि मैं अपने पिताजी का नाम लेता हूँ समाज में, वो उसकी लालसा मुझे थी, इसीलिए मैं वापस आया हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कैसे बिहार के डेवलपमेंट में एक ईंट और डालता चला जाऊँ। उसी क्रम में मैं सिवान तक आया हूँ। शुरू से हम लोग इस प्रयास में रहे हैं, जब से सिवान में लक्ष्मी नर्सिंग होम खोले हैं कि यहाँ पे बेहतर से बेहतर सुविधा दी जा सके। इसी क्रम में पिछले 4-5 सालों से ऐसा लग रहा था कि स्पेशलाइज्ड ओपीडी की जिस पेशेंट को ज़रूरत होती है वो हम लोग सिवान में नहीं दे पाते हैं। उसी क्रम में रूबन हॉस्पिटल से हम लोग जुड़े, वहाँ के लोग बताए, कहीं ना कहीं हम लोग को भी समझ में आया कि माइंडसेट थोड़ा मैच कर रहा है। हम लोग पेशेंट को ये नहीं मान के चलते हैं कि वो पेशेंट है, हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये भी मेरे किसी परिवार का सदस्य ही आया है और उसके हिसाब से जो हमको करना है उसके लिए बेहतर वो पहले करते हैं, बाद में जो चीज़ें हैं वो अलग बात है। तो रूबन हॉस्पिटल भी कहीं ना कहीं एक फैमिली के रिलेशन को ही मान के चलने वाला है। कहीं ना कहीं हमारी आइडियोलॉजी थोड़ी बहुत मैच करती है ज़रूर। अभी तो उनसे बातचीत हुई तो हमने कहा कि भाई एक ओपीडी हम लोग यहाँ शुरू करें। तो स्पेशलाइज ओपीडी मंथ में 1 या 2 हम लोग यहाँ पे शुरू करने के लिए आज से शुरू किया है, जिसमें सर आए फर्स्ट ओपीडी में ही आए और आज का ही ओपीडी फ्री है। ठीक है, तो जैसे सब कुछ फ्री नहीं हो सकता है और सब कुछ का पैसा भी नहीं दिया जाता, तो कोई भी चीज़ बिना पैसे का पाया भी नहीं जा सकता। ठीक है, तो उसी तरह से आज पहला ओपीडी जो दिया गया है वो फ्री हुआ है। सिवान में पहले दिन ऑन्को सर्जन बैठे हुए हैं, कार्डियोलॉजिस्ट तो फिर भी 1-2 कभी आए होंगे। ऑन्को सर्जरी ये शायद 50% लोग हम लोग पहली बार सुन रहे हैं कि कैंसर के ऑपरेशन के विभाग के डॉक्टर आए हैं। ठीक है, तो वो आपको सिवान में मिले। संजोग देखिए कि आज पहला केस भी इन्होंने जो सेलेक्ट किया है वो एक ऐसा पेशेंट मिला है जो दिल्ली गया, कहीं भी चला गया और वहाँ से जाके दिखा के आएगा, डायग्नोसिस हो गया है कि पेट के अंदर कैंसर बैठा हुआ है। ठीक, उसके पास पैसा नहीं है, इलाज नहीं हो पाएगा उसका। अब हम पता है हमको कि हमारे पास ये बीमारी है और हमारे पास पैसा नहीं है, इसका इलाज नहीं हो। उस पेशेंट को देखा गया है, उनको इनरोल किया गया है, उनके सारे पेपर्स को लेके, और आगे प्रयास किया जाएगा रूबन हॉस्पिटल के द्वारा भी और हम लोग के द्वारा भी कि जो सीएम फंड होता है उसके तरफ से कुछ हेल्प मिल जाए, कुछ अस्पताल के तरफ से हेल्प मिल जाए और उस महिला का ऑपरेशन हो जाए। अगर आप लोग देखेंगे तो अब पता है कि हमारे अंदर ये बीमारी है और वो कैसे है, मैंने देख के, और ये भी पता है कि मेरा इलाज नहीं हो सकता है। ये कितना खराब सिचुएशन। तो रूबन हॉस्पिटल के आने से अगर ये एक काम होता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें होंगी। कार्डियोलॉजी से रिलेटेड जितने पेशेंट आज देखे गए हैं उसमें 4-5 लोग ऐसे थे, एक शिक्षक थे 40-41 साल के हैं, उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो इसके लिए वो नहीं जाते। हम लोग इग्नोर करते हैं। सिवान में पता होता है कि हमको ये दिक्कत है, लेकिन हम लोग पटना किए जाइए तो बड़ा दिक्कत बा, तो टेम्पू के दिक्कत हुई, कहीं ना कहीं मन में डर बा, पैसों ज़्यादा लगी। जब सिवान में आप 40 रुपये में दरबार में सिनेमा देखते हैं, 400 रुपये का सिनेमा मोना में देखते हैं, तो आपको ख़राब नहीं लगता है।
लेकिन 300 रुपये सिवान में डॉक्टर को दिए और 500 रुपये दे दिए रूबन में, तो बहुत खराब लगा। अरे लूट ललस 200 रुपये वाला। ठीक, तो थोड़ा सोच हम लोग को भी बदलना पड़ेगा। फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला है। ये सर बताए कि लंदन छोड़ के पटना है, तो इनको कोई बहुत ज़्यादा तो बढ़िया चीज़ मिला नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अपने जगह के लिए डेडिकेशन इनका जो था उनको खींच के ले आए। फिर पटना में इनको लगा कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, इससे और लोगों को फ़ायदा दिया जा सकता है, तो आज सिवान आए हैं, खुद चल के आए हैं। अगर एक कॉर्पोरेट कल्चर की बात की जाती तो डॉक्टर्स आ जाते, टीम आ जाती, काम हो जाता, लेकिन ये खुद आए हैं कि हम देखें सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, बढ़िया से पता नहीं मेरे जो लोग गए हैं बढ़िया जगह चुने हैं कि नहीं चुने। तो ये सोच वैसा है, तो इसी सोच से जो लोग जुड़ेंगे उनका भला होगा 100%, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। बाकी बहुत सारी संशय मन में रहता है लोगों को, उसका कोई समाधान नहीं होता है। सर महीने में कितने दिन डॉक्टर आएंगे और कितना कुछ फी रहेगा? फिलहाल हम लोग 1 या 2 दिन शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट 3rd सैटरडे, हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को दूसरे और चौथे शनिवार को डॉक्टर यहाँ पे आएंगे। इसी कारण बस कोई त्यौहार पड़ गया या कुछ ऐसा आ गया तो 1 आध दिन इधर उधर हो सकता है। 2 दिन महीने में अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसमें एक फिक्स है कि कार्डियोलॉजिस्ट आएंगे। हाँ, हम हॉस्पिटल खोला है जो फुली एयर कंडीशनड है, मॉडर्न थिएटर है, मॉडर्न डिलीवरी परसूट के लिए मॉडर्न फैसिलिटीज़ है, नवजात शिशु के इलाज के लिए फैसिलिटीज़ है, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ब्लड टेस्ट, लेबोरेटरी, कैंटीन, फार्मेसी, एवरीथिंग। जो पटना में अस्पताल उसका एक छोटा रूप हमने राजगीर में दिया है, इसलिए कि राजगीर बहुत अच्छे जगह पे है जहां नालंदा डिस्ट्रिक्ट, नवादा डिस्ट्रिक्ट, शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट और पार्ट ऑफ गया के लोग आ सकते हैं और वो पिलग्रिम जगह है। इसके बाद हम अभी आए हैं सिवान में, हम गया में भी शुरू करने जा रहे हैं और रूबन का एक प्लान है कि बिहार में मेडिकल टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि बिहार, बोध गया और राजगीर में बुद्धिस्ट कंट्री के लोग आते हैं और जो साउथ ईस्ट एशिया का जो कंट्रीज़ हैं उसमें जो इलाज का जो कॉस्ट है वो दिल्ली के कॉरपोरेट हॉस्पिटल से भी ज़्यादा है और हम दिल्ली के कॉरपोरेट हॉस्पिटल से कम में हम करेंगे। तो ऐसा है कि अगर टूर प्रोग्राम वाले इसको सेल करेंगे कि आप 3 हफ्ते का छुट्टी बनाइए, 1 हफ्ता अस्पताल में रहें, बहुत सा इलाज है जो 2 दिन में मरीज चला जाता है और 3 हफ्ता आप उसी में चले जाएंगे। ये बिहार का ग्रोथ होगा। हमारे रूबन हॉस्पिटल में आने के पहले और इवन आने में भी 2014 के पहले जब गांधी मैदान में छोटे से जगह में थे तो मेरे बहुत से मरीज आते थे और हमारे डॉक्टर वही थे, टेक्नोलॉजी वही था, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था तो चले जाते दिल्ली, बॉम्बे। आज हम जब पाटलिपुत्रा में गए हैं, मेरा फैसिलिटी बढ़ गया है, तो वो जो मरीज बाहर जाते थे वो अब पटने में ही इलाज करा रहे हैं। हमारे टेक्नीशियंस जो बाहर थे वो अब पटना में आके काम कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर जो इनको बेस नहीं मिल रहा था, दूसरे शहरों में थे और उनके अभिभावक यहाँ थे, पेरेंट यहाँ थे, लगाओ यहाँ तक प्लेटफॉर्म नहीं था, हमने प्लेटफॉर्म दिया है। तो वन वे हम केवल इलाज ही नहीं कर रहे हैं, हम यंग डॉक्टरों को, नौजवान डॉक्टरों को हम एक प्लेटफॉर्म दिए हैं एंड गिव देम द बेस्ट ऑफ बेस्ट इक्विपमेंट्स एंड फैसिलिटीज की जो तुम पढ़े हो, जो साइंस में लिखा है कि ऐसा इलाज हो तुम करो। ये सब है हमारे बच्चे की तरह है, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा लड़का स्पाइनल सर्जन कंसल्टेंट इंग्लैंड में, ये सभी हमारे बड़े लड़के से छोटे हैं, तो हम इनके अभिभावक हैं, मेरे बच्चे हैं और हम एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। तो ये हम एक फाइनेंशियल ग्रोथ में भी काम दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि मेरे तरह और लोग भी करें। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि बिना कॉर्पोरेट, बिना इक्विटी या बिना बिजनेसमैन का पैसा लगे हम डॉक्टर मिलके कर सकते हैं। इसीलिए मेरा नारा है कि कोऑपरेटिव हॉस्पिटल, नॉट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। डॉक्टर जब मिल करके इलेक्शन लड़ते हैं, डॉक्टर जब मिल के हर संडे को बैठ के खाना खाते हैं, इंजॉय करते हैं, क्यों नहीं डॉक्टरों मिल करके एक अस्पताल चलाएं। बैंक पैसा देने के लिए बहुत तैयार है, तो हमारा है कि हम डॉक्टर मिल के अस्पताल चलाएं। हमारा तरीका दूसरा होगा, एक बिजनेसमैन का तरीका दूसरा होगा। उसी क्रम में
राजन के साथ हम हैं। ये शुरुआत है, आगे देखिए क्या क्या होता है।